तो स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। यस, बेसिकली हमने पिछले क्लास के अंदर हमने फाइल स्ट्रक्चरिंग देखी थी कि रिएक्ट जेएस का फाइल स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट क्या होता है आखिर रिएक्ट जेएस के अंदर। तो चलो, स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, लीगो इसे कहते हैं, LEGO। ये क्या होता है कि एक ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम जोड़ जोड़ के, बचपन में आपने इस तरीके की चीजें देखी भी होगी, आपने खेला भी होगा। हम क्या करते हैं, इसको एक एक छोटे छोटे चीज को जोड़ जोड़ के एक बहुत बेहतरीन सा कुछ बिल्ड कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या एक घर बनाया गया बाय यूजिंग छोटी छोटी चीजें। तो सेम यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं किसके अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर। रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं और उसके बाद जो है एक बड़ा आपका पूरा का पूरा पेज बनता है। तो भैया थोड़ा सा और बताओ, नहीं समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, चलते हैं जोमेटो की वेबसाइट पर। कहाँ चलते हैं? खाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मतलब। जोमेटो की वेबसाइट पे चलते हैं। लेट सपोज ये जोमेटो की वेबसाइट है, अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। बटन वगैरह कहीं दिख ही नहीं रहा, ठीक है, मान लो ये कार्ड है। अब इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखो सारी चीजें, तो कैसा दिख रहा है, स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर बात, ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कि जैसे ये एक कार्ड आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, पूरा का पूरा एक कार्ड है। क्या इसकी वेट और हाइट इससे मिलती है क्या? मतलब ध्यान से देखना कि क्या इसके तरह एग्जैक्ट ये वाला कार्ड दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है भैया, बट चीजें थोड़ी सी चेंज है, लाइक कलर चेंज है और उसका अंदर का जो है मतलब लोगो चेंज है और समथिंग समथिंग चेंज है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो क्या इसी कार्ड के तरह ये भी दिख रहा है क्या? हाँ भैया, दिख तो रहा है, ठीक है। क्या इसी कार्ड के तरह ये भी दिख रहा है क्या? हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, दिख रहा है। अगर हम देखें तो इस कार्ड के अंदर एग्जैक्ट जितना स्पेसिंग इधर है, इतना ही स्पेसिंग इसमें भी है, ठीक है। और ये एक आपका जोमेटो का लोगो है, ये आपका ब्लिंकिट का लोगो है, और ये आपका जो भी है इसके अलग अलग ब्रांड्स, ये इसके लोगो है। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग है, जोमेटो ब्लिंकिट डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर हाइपर प्योर। नीचे आ जाओ, एक छोटा सा आपको यहाँ पे पैराग्राफ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इसमें भी सेम पैराग्राफ है, यहाँ पर भी सेम एक पैराग्राफ है, इसमें भी सेम एक पैराग्राफ है, और इसमें भी सेम एक पैराग्राफ है। नीचे आ जाओ, यहाँ पर एक आपको क्या दिखेगा, लिंक के आइकन दिखेंगे, जहां पर आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके इसको चेक कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि एक ही चीज अलग अलग जगह है, लेकिन सब में क्या है, कंटेंट बस अलग है, स्ट्रक्चर सबका सेम है। अगर इस टाइप की चीजें कहीं पर भी आपको दिखती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक कंपोनेंट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने एक ऐसा कुछ बना लिया, मतलब कि क्या, एक आपने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, ये वाला मान लो ये जोमेटो का, अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया, तो फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्लैंकेट और ये जो दिख रहा है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा बस इसको एक बार स्ट्रक्चर तैयार करना है, और उसको सेम जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं ना, हम फंक्शन में क्या करते हैं, बेसिकली एक फंक्शन बिल्ड करते हैं, और उससे जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है, हम उसको यूज करने के लिए बार बार क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे मान लो एबीसी फंक्शन का नाम है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी उसको यूज करना है, अपन एबीसी को कॉल करते हैं। सेम एग्जैक्ट यही चीज है कंपोनेंट। एक बार आपने बना लिया, अब उसको बार बार आप कॉल कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि हम यहाँ पे क्या डालते हैं, पैरामीटर्स डालते हैं, ताकि उसी फंक्शन को अलग अलग वैल्यूज के साथ हम चला सके। तो सेम उसी तरीके से जब कंपोनेंट आपका रेंडर होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, कंपोनेंट आपका रेंडर होता है। तो हम क्या समझ रहे थे कि ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो कंपोनेंट्स है, ये क्या है, सेम उसी तरीके से जैसे फंक्शनैलिटी आपकी काम करती है, वैसे ही काम करेगी। एक बार आप बनाओ और उसको क्या करो, अलग अलग जगह इंपोर्ट करो विद डिफरेंट वैल्यूज, जैसे हम फंक्शन में पैरामीटर्स में करते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। तो भैया और आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हो क्या? चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो स्कूल है, या फिर आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में तो नहीं हो गया ऑब्वियसली, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बट हाँ जो स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो मान लो कि आपका जो स्कूल है या फिर आपका जो कॉलेज है, उसके अंदर जो क्लासरूम रहते हैं, क्या रहते हैं, एक क्लासरूम रहता है, ठीक है, और एक लाइब्रेरी रहता है, और एक ऑफिस रहता है, या फिर चलो एक और समझ लेते हैं, उसी के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक सीएस के अलग डिपार्टमेंट है, जो ईएक्स के है उसके अलग डिपार्टमेंट है, सबके अलग अलग जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बने हुए रहते हैं। क्या सबको एक ही जगह रखा जाता है क्या? नहीं ना। सबको ऐसा नहीं है ना कि एक ही क्लास बनाया, उसी में जो है आपका
ईएक्स वाला भी पढ़ रहा है और सीएस वाला भी उसी में पढ़ रहा है, या फिर डिपार्टमेंट जो है सबका एक ही कमरे में डाल दिया गया है, सीएस वाले का भी वही काम हो रहा है, ईएक्स वाले का भी वही काम हो रहा है। हाँ, छोटे कॉलेज में हो सकता है, बट बड़े कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम बड़ा ऐप बिल्ड करने वाले रिएक्ट जैसे तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक कॉलेज में भी चीजें ऑर्गेनाइज रहती है, हर एक चीज के लिए इंडिविजुअली एक सेक्शंस बटे हुए हैं। तो सेम वही काम आपका रिएक्ट जेएस में होता है। जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो, एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट आप बना रहे होते हो, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो है कंपोनेंट्स आप बनाते हो और उसको जो है एक जगह लाके आप बस उसको जोड़ के लाइव कर देते हो। जैसे हम कहते हैं कि हमारा ये पूरा एक कॉलेज है, कॉलेज क्या डायरेक्ट एक ही चीज से बन जाता है क्या? नहीं ना, वहाँ ऑफिसेज होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, आपके क्लासरूम होते हैं, लाइब्रेरी होती है, ये सबको कंबाइन करके आप एक कॉलेज का नाम देते हो। तो सेम उसी तरीके से हमारा जो है कंपोनेंट भी होता है। कंपोनेंट में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं और उसको एक जगह मर्ज करते हैं, एंड देन आफ्टर क्या होता है, एक पूरा ऐप जो है वो बिल्ड होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चलो अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो है बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। क्या होता है? फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। एंड जो सेकंड होता है वो क्या होता है? क्लास कंपोनेंट। क्या होता है? क्लास कंपोनेंट। अब हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या? फंक्शनल कंपोनेंट। ये क्या है? मॉडर्न जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हम लोग यूज कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट को, ठीक है। ये जो क्लास कंपोनेंट है अब ये ओल्ड हो चुका है, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो, बट ठीक है, अपन जो है सिर्फ बता दिए कि एक क्लास कंपोनेंट नाम का कुछ होता है और एक फंक्शनल जो है कंपोनेंट होता है। बेसिकली इसके अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं, जैसे हमने बोला ना कि फंक्शनल वाली चीजें बनती है। तो इस फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पर एक हम बनाते हैं क्या? फंक्शन, जिसको हम करते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। क्या करते हैं? इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और जहां पर भी हमें यूज है हम वहां क्या करते हैं? इसको इंपोर्ट करते हैं एज अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। क्या करते हैं? एज अ कंपोनेंट, जहां पर भी यूज पड़ेगा हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो यही फंक्शनल वाला जो पार्ट है, इसी को नाम दिया गया क्या? फंक्शनल कंपोनेंट। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास कंपोनेंट जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दिया क्लास कंपोनेंट कैसे बनता है। अभी हम सिंटेक्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी जो है हम सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो टाइप के जो है यहाँ पर आपके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो होता है फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरा जो होता है आपका क्लास कंपोनेंट। हम लोग कौन सा यूज करेंगे भैया? हम लोग यूज करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा यही यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट किया जाए। ये था थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट, बट अपन लाइव जब तक करेंगे नहीं, कोड नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, जो आपका कंपोनेंट है वो रीयूजेबल होता है, मतलब जितनी बार उसको यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। आप बनाते एक टाइम हो और 1000 बार अगर जरूरत हो तो आप 1000 बार यूज करते हो। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, ठीक है। नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम होता है उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज हमारा जो है ये इंस्टाग्राम है, ठीक है, आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये क्या है? हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ पर आप देखो ये स्टोरी का, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक जो है यहाँ पर एक आपका स्टोरी के लिए बना हुआ है, दूसरे का स्टोरी यहाँ पर है, सेम वैसा ही है, सिर्फ जो फोटो चेंज है और यहाँ पे यूजर नेम चेंज है सबका, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सबका यूजर नेम चेंज है, बाकी सबका फोटोज क्या है? सेम है, कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सेम वैसे ही राइट साइड में आओगे तो ये भी क्या एक तरीके से, ये सब जो दिखाया मैंने इसका क्या एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट बना और उसी के जस्ट कॉपी पेस्ट कह सकते हो। इसमें भी क्या है? राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एक कंपोनेंट है, जिसको हम देखें तो स्ट्रक्चरिंग जो है सबका सेम है। मतलब एक जो है आपका यहाँ पे इमेज आएगा, यहाँ पे यूजर नेम आएगा, उसका जो यहाँ पर नाम है वो आएगा, और यहाँ पर एक स्विच का ऑप्शन, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये जो है आपका एक कंपोनेंट दिखेगा, ठीक है। ऐसा ही सेम है, देखो जैसे ऊपर स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपका प्रोफाइल पिक, यहाँ पे यूजर नेम, और यहाँ पर आपको दिखेगा कितने लोगों ने फॉलो किया, और यहाँ पे आपका फॉलो का बटन। सेम एग्जैक्ट यहाँ पर भी है, बस डिटेल्स चेंज है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, डिटेल्स सेम चेंज है, ऐसा कुछ,
ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो ये पोस्ट में भी क्या है, यहाँ पर मेन आपका जो पोस्ट है वो दिखता है, और ऊपर में क्या दिखता है, आपका जो भी लोगो है अगर आप कोलैब करके डालो तो उसके साथ, बाकी कहाँ लोकेशन है वो 3 डॉट, और सब में सेम नीचे यहाँ पे लाइक का ऑप्शन, कमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे रीशेयर का ऑप्शन, और यहाँ पर जो है आपका शेयर का ऑप्शन, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन, नीचे जो है आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन रहते हैं। ये सब में होता है, जितने भी आप पोस्ट देखोगे सब में होगा। अगर मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो, क्या हमारा पोस्ट ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं, सजेस्टेड पोस्ट में देखते हैं आता है या नहीं आता है। आ रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें भी सेम वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पे फॉलो, अगर आप फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, पोस्ट, और नीचे आपको सेम स्ट्रक्चर वही जो ऊपर आपको दिख रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक कंपोनेंट बना दिया गया है, डिटेल्स बस आ रहे हैं और ऑटोमेटिक ये बनते जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, हम भी बनाएंगे, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लो। बाय द वे, आप अगर हमें ग्रेविटी कोडिंग को फॉलो नहीं करते हो तो आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। चलो, अब आते हैं हम लोग एकदम लाइव कोडिंग के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कंपोनेंट कैसे बनते हैं। ओके, चलो, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके अंदर हमारा ये पिछले क्लास का जो है हमारा कोड रखा हुआ है यहाँ पर, और हमने जो है ये नॉर्मली आपको चेंज करके बताया था, फाइल स्ट्रक्चरिंग जो हमने समझा था, ठीक है। आज हमारा बारी है कंपोनेंट समझने का। देखो, जो भी करना है हमें, सारी चीजें ये एसआरसी के अंदर ही करना है। किसके अंदर करना है, ये जो एसआरसी दिख रहा है ना फोल्डर, बस इसी के अंदर करना है। तो इस एसआरसी के अंदर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको आ जाना है app.jsx पे। ये है आपका मेन फाइल। बाय द वे, ये भी एक कंपोनेंट है, किसके लिए, मेन जेएसएक्स के लिए। क्यों, क्योंकि हम देखो यहाँ पर एज अ कंपोनेंट इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, app.jsx जो है, यहाँ से देखो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने पढ़ा होगा जेएस में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ये फंक्शन, और यहाँ से ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर इसको हम कर रहे हैं इंपोर्ट, और यहाँ पर हम इसे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है विथ फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। चलो, अब एक काम करता हूं, मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं, यहाँ पे खाली कर देता हूं, और थोड़ा सा जो हम इसको लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं, npm run dev करके, npm run dev, और एंटर करते हैं, ठीक है। ये ओपन हो गया, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, और यहाँ पर हमारा जो है, आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है हमारा, आप देख सकते हो ब्लैंक, कुछ भी अभी नहीं लिखा हुआ, एकदम नॉर्मल स्क्रीन जो है ब्लैक कलर का आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो भैया हमें जो है करना है, वो क्या करना है उसको समझते हैं। मैं बनाऊंगा एक कंपोनेंट, क्या बनाऊंगा, एकदम एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाने वाला हूं, ठीक है। चलो, मान लो कि मैं बना रहा हूं एक स्टूडेंट का कार्ड, कहाँ वैसे समझना, ठीक है। आपको एसआरसी का जो फोल्डर है ना, इसी के अंदर सारी चीजें बनानी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर डायरेक्ट अभी के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं, और स्टूडेंट कार्ड के नाम से एक हम बना ले रहे हैं JSX, ठीक है। ये जो JSX दिख रहा है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि JSX क्या होता है, ठीक है। एकदम टॉपिक डिटेल में, टेंशन मत लो, फिलहाल के लिए आप समझो कि ये JS ही है आपका, ठीक है। एंटर करो, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो फंक्शन होता है वो लिखते हैं, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, आपको एकदम दिखाऊंगा कैसे क्या होता है समझने में, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए कंपोनेंट समझने पे, कि आखिर कंपोनेंट यूज कैसे हो रहा है, बस, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, RAFC लिख रहा हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ। बाय द वे, ये अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करो, यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, ES7 सर्च कर लो। आपको दो एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, पहला तो ये वाला, ठीक है, और दूसरा जो है इसके जस्ट नीचे वाला, आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो, DSZNADNAJDER, और दूसरा जो है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ये दोनों एक्सटेंशन आप कर लेना, तो आपके में भी सजेशन आने लगेगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, RAFCE। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक जो है आपका डिफॉल्ट यहाँ पे जो है फंक्शन आप बना रहे हो, ठीक है। जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फंक्शन है वही हम बना रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली लिखते हो, लिख के बनाते हो, अपन डायरेक्टली कर ले रहे हैं, ठीक है, वन स्टेप प्रोसेस। अब समझना, मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो है कार्ड में जो डेटा रखूंगा, मैं चाहता हूं इसको ऐप में दिखाने के लिए। कहाँ चाहता हूं, ऐप में। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक H1 रखा है, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर नाम, ठीक है, जो भी नेम है स्टूडेंट का वो लिखा हुआ है। लाइक मान लो कि यहाँ पर आप लोग का किसी का भी नाम उठा लेते हैं, ठीक है। मेरे फेवरेट जो कमेंट करने वाले लोग हैं उनका क्या नाम है यार, चलो लोकेश है, ठीक है, अपन लोकेश का नाम डाल देते हैं।
क्योंकि मुझे देखो वो सबसे अभी तक जो है वीडियोस पे कमेंट करता है तो मुझे उसका नाम याद हो गया है, ठीक है, इसीलिए। बाय द वे आप भी कमेंट कर सकते हो तो आपके भी नाम याद हो ही जाएंगे, ठीक है। लॉरेम 10 वर्ड्स का कुछ यहाँ पे पैराग्राफ रख ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटन बनाता हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ है हायर मी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हायर मी, दिस इज, ठीक है। चलो अब मैं अगर आउटपुट चेक करूंगा फिलहाल तो मुझे आउटपुट में अभी कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने ये कंपोनेंट से बनाया है ना कि इसे यूज किया है। मतलब ऐसा है कि आपने जो है मान लो कि होमवर्क आपको मिला है, आपने बना लिया लेकिन आप कॉलेज लेके ही नहीं गए, ठीक है। हम जाके क्या बोलते हैं, भैया हमने, सर हमने तो बना लिया था लेकिन वो लाना भूल गए हैं, ठीक है। अब सबसे मतलब कीमती बहाना यही है आप लोग के लिए कि भैया हमने किया है लेकिन वो भूल गए हैं लाना, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हमने बनाया है लेकिन इसको हमने इंपोर्ट करना भूल गया। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन कहीं तो इंपोर्ट होगा ना। जैसे आप बाहर देश से अगर कोई सामान आपके पास आ रहा है, जैसे ऑयल की अगर अपन बात करें तो बाहर देश से हमारे पास ऑयल आता है, तो हम उसको जो है क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और बाहर देश वाले जो भेज रहे हैं वो क्या है, एक्सपोर्ट है। तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिए लेकिन कहाँ इंपोर्ट करना हमने ये नहीं बताया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि app.jsx, क्योंकि मेन आपका app.jsx ही दिखाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि भैया हमें जो है ना ये कार्ड, जो स्टूडेंट कार्ड है उसको यूज़ करना है। तो बोलते हैं ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से जैसे HTML लिखते हैं सेम ऐसे ही है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट, ठीक है, एस कैपिटल था, स्टूडेंट, और यहाँ पर देखो सजेशन में आ रहा है स्टूडेंट कार्ड ./student_card.jsx हमने बनाया है। आप इस पे क्लिक करो या फिर एंटर कर दो तो ऊपर ध्यान से देखना एक जो है आपको इंपोर्ट दिखेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसे इंपोर्ट कर दिया। अब इंपोर्ट करने के बाद यूज करना है तो कर लो, ये लो। हम इस तरीके से कुछ क्या करते हैं, स्टूडेंट कार्ड, और जैसे हमारा ऑटो क्लोजिंग टैग होता है सेम वही है, ठीक है। एम्प्टी टैग और ऑटो क्लोजिंग टैग, ये ऑटो क्लोजिंग टैग है। HTML के अंदर पढ़ा होगा ऑटो क्लोजिंग क्या होता है, तो यही है, ऑटो क्लोजिंग टैग है। आप क्या करो, स्टूडेंट कार्ड जो आपका कंपोनेंट का नाम है वो लिखा आपने, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट कार्ड आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं उसी नाम से। और यहाँ पर ध्यान देना कि आपका इंपोर्ट होना चाहिए। और जैसे ही आपने इंपोर्ट किया, आप चेक करो कि आउटपुट में क्या आपको वो चीज़ दिख रहा है क्या, ये देखो, ठीक है। भैया ये स्टाइलिंग कैसे होगी? अरे स्टाइलिंग पहले से थी, अपन ने हटाया नहीं है। app.jsx का जो स्टाइलिंग CSS में है और जो index.css है वो भी है, अपन ने हटाया नहीं है, ठीक है, नॉर्मल प्रोजेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कार्ड में जो लिखा, स्टूडेंट कार्ड में, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया कहाँ, यहाँ app.jsx, जो कि आपका मेन फाइल है, वही सब कुछ दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था क्या, कि यहाँ पर अगर मैं H1 लिख रहा था तो वहाँ पे हेलो मान लो हमने देखा, तो यहाँ पर आपको हेलो दिखता था। तो मतलब कि अगर मुझे कुछ भी दिखाना तो इस पेज से दिखाना पड़ेगा, app.jsx से। तो मैंने बोला ठीक है, स्टूडेंट कार्ड को हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। तो हमने कैसे यूज किया, यहाँ से इंपोर्ट भी हटा दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना, दोबारा, ठीक है, दोबारा। मैं इसलिए 2-3 बार बताता हूँ ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, एक ही जगह आप पूरी चीजें सीख जाओ, ठीक है। आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, और देखो सजेशन में आ गया, अपन कर देते हैं एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वो चीज़ इंपोर्ट होकर मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोजिंग के लिए स्लैश जो है वो प्रेस करूंगा तो ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग हो जा रहा है, ठीक है। अब आप चेक करो, आपको यहाँ पे वो चीज़ें दिखेंगी जो आपने स्टूडेंट कार्ड में बनाया था, ठीक है। अब एक और काम, स्टूडेंट कार्ड में आपने बनाया, मान लो कि आपको दोबारा से ये चीज़ चाहिए, मतलब ये पूरा लिखा हुआ दोबारा से चाहिए, तो दोबारा से हम चाहिए तो क्या करेंगे, दोबारा इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्या किया मैंने, ये स्टूडेंट कार्ड को यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही हमने पेस्ट किया, देखो एक और नीचे आ गया। मतलब भैया यार दोबारा हम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, यही तो मैं तब से समझा रहा हूं आपको कि अगर एक बार आपने बना लिया तो जितनी बार भी आप इसको कॉल करोगे, बेसिकली इसको कॉल करना ही कह रहे हैं हम यहाँ पर, जितनी बार इसको यूज करोगे उतनी बार जो है आपका पेज में वो चीज देखने को मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है। आई होप आपको अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कॉम्पोनेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो कंपोनेंट बेसिकली यही है। अब मान लो कि इसमें आपको चाहिए कि लेफ्ट राइट आ जाए, ठीक है, कैसे आ जाए, कार्ड बाय कार्ड है तो भैया कार्ड जैसा दिखाओ ना, ऐसा कैसे दिखा रहे हो, ठीक है, अपन कर लेते हैं, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे आके थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने क्लास नेम दे दिया कार्ड का, ठीक है। और इसके लिए स्टूडेंट कार्ड के लिए मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ index.css में ही अभी के लिए लिख दे रहा हूँ, बाद में अपन चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे डॉट कार्ड बना रहा हूँ और यहाँ पर मैंने विड्थ दे दिया लाइक 25 VW और हाइट मैंने दे दिया यहाँ पे
40 VH का, एंड बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बढ़िया। और इसके अंदर का कलर जो है वो मैं कर दे रहा हूँ #333। ठीक है, बढ़िया। ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह दूंगा। लेकिन देखो, ये कार्ड आपका यहीं पे बना हुआ है, लेकिन ये कार्ड डिफरेंट डिफरेंट कार्ड है ना, एक यहाँ कार्ड यूज हो रहा है, एक यहाँ यूज हो रहा है, एक यहाँ यूज हो रहा है। मतलब इसका पेरेंट कौन है? हमने पेरेंट तो नहीं बनाया, बस एक कार्ड बनाया। इसका पेरेंट कहाँ मिलेगा हमें? ये बेसिकली यहाँ पे है, ये है पेरेंट भैया। लेकिन ये तो कोई डिव ही नहीं है। ठीक है, अपन जाएंगे इसके ऊपर भी। बस मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको उठा रहा हूँ और इसको एक डिव के अंदर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको एक डिव के अंदर डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज बता दूं, आपका जब रिटर्न होता है तो रिटर्न के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है आप रिटर्न कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, इस तरीके से एक डिव मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिव रिटर्न आप कर सकते हो, आपको पता होगा। ठीक है, और अगर मैंने जैसे ही यहाँ पे दूसरा ट्राई किया, वो एरर देगा। ठीक है, देखो क्या एरर देगा, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा है। एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर JSX फ्रेगमेंट के बारे में बोल रहा है। बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पर कि आप रिटर्न के अंदर सिर्फ एक ही टैग जो है रिटर्न करा सकते हो। तो हमने बोला ठीक है भैया, एक ही करा सकते हो तो ये करा लो। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डिफ के अंदर तो कुछ भी रख सकते हैं ना, तो डिफ के अंदर जो है आप रख दो बाकी सारी चीजें लाइक दिस। ठीक है, अब इस डिफ को मैं एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ कि ये कार्ड का पेरेंट है, तो मैं कार्ड यहाँ पे P लिख दे रहा हूँ। और यहीं जो है इसका आके सेम इसी तरीके से डॉट कार्ड P को मैंने दे दिया यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग लाइक वेट दे दी। ठीक है, कितना 100%, एंड हाइट दे दिया मैंने 100 VH का। ठीक है, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह डाल देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स रैप, और रैप कर देते हैं। एंड अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। ठीक है, तो आप देखो तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, और काफी ज्यादा जूम है तो इसको छोटा कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, और थोड़ा बहुत गैप अगर अपन डाल देंगे तो प्रॉपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक 3VH या VW, जो भी आपको डालना है आप डाल दो। तो ये देखो गैप में आपको देखने के लिए मिल गया कार्ड्स। तो इस तरीके से जो है हम कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। आई होप आपको कंपोनेंट पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम लोग JSX के बारे में पढ़ेंगे, और यकीन मानो ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये अभी ये सब आपको समझ में आने वाला है। बस आप प्रैक्टिस करो और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ फॉलो करो, एकदम एक नंबर चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड यस, अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो नीचे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन बैच में आना चाहते हो जबलपुर में, तो ये रहा हमारा इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पर भी आके जो है हमसे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।